अरे सर, देखो, ये रहा वो पैसेंजर, उसके कारण ये सब घटना हुआ। राज मित्तल सर, आपका केस तो टीवी में आ रहा है, आपको तो कोर्ट में होना चाहिए। आप यहाँ? मैं कुछ जरूरी काम के लिए यहाँ आया हूँ। मुझे इस टैक्सी ड्राइवर के साथ कुछ बात करनी है। ठीक है, आप बात कर सकते हो। मेरा घर का पेपर्स कहाँ है? मुझे मेरा पेपर्स दे दो। पेपर्स? कौन सा पेपर्स? मुझे कोई पेपर्स के बारे में पता नहीं है। झूठ मत बोलो, मेरा पेपर्स तुम्हारे टैक्सी में छूट गया था, लेकिन अब नहीं है। मुझे मेरा पेपर्स दे दो, उसके बदले में मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दूंगा। मैं कहा ना, मुझे कोई पेपर्स के बारे में पता नहीं। तुम क्यों बार बार मुझे परेशान कर रहे हो? ऐसे भी तुम्हारे वजह से मेरा टैक्सी का एक्सीडेंट हो गया और मैं यहाँ पे हूँ। देखो, मैं तुम्हारे टैक्सी की नुकसान का भरपाई भी कर दूंगा और तुम्हें जेल से रिहा करने में भी मदद करूंगा। मुझे बस मेरा पेपर्स दे दो। तुम्हारा पेपर्स मेरे पास नहीं है, अगर होता भी तब भी मैं तुम्हें नहीं देता। देखो, तुम ये अच्छा नहीं कर रहे हो। अगर मुझे मेरा पेपर्स नहीं मिला तो मुझे से बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हें जो करना है कर लो, मैं तुम्हें पेपर्स नहीं दूंगा, तुम्हें मैं बर्बाद कर दूंगा। इंस्पेक्टर, इस टैक्सी ड्राइवर की अच्छी तरह तलाशी लीजिए। मेरा कुछ कीमती सामान उसके पास है। उसके बाद बिरजू की तलाशी ली जाती है, लेकिन उसके पास से कुछ नहीं मिलता। ये देखकर राज गुस्से से वहाँ से चला जाता है। तब राज परेशान होकर बिरजू के घर जाता है। ए बिरजू शर्मा का घर है? हाँ, ये उनका घर है, लेकिन वो घर पर नहीं है। मुझे आपसे कुछ बिरजू के बारे में बात करनी है। क्या मैं घर के अंदर आ सकता हूँ? हाँ, आइए। अब बोलिए, आपको बिरजू के बारे में क्या बात करनी है? देखिए, बिरजू मेरा एक बहुत कीमती पेपर्स उसके पास रखा है। आप बस वो पेपर्स मुझे ला कर दीजिए। पेपर्स? आप खुद उनसे मांग क्यों नहीं लेते? वो अब जेल में है। मैं उसे पेपर्स मांगने जेल गया था, लेकिन वो मुझे नहीं दिया। बिरजू जेल में है, लेकिन क्यों? उसने एक एक्सीडेंट कर दिया है और कुछ लोगों के साथ लड़ाई भी की है, इसलिए पुलिस पकड़कर उसे ले गई। आप प्लीज उसे पूछिए कि वो मेरा घर की पेपर्स कहाँ रखा है और मुझे पेपर्स लौटा दे। अगर वो पेपर्स नहीं दिया तो मेरे पास और भी तरीके हैं उससे पेपर्स लेने के लिए। मैं चलता हूँ। उसके बाद माला अंधेरी पुलिस स्टेशन जाती है और बिरजू की बेल करा देती है। माला, मेरी बात सुनो तो जरा। मैं कब से तुम्हें आवाज दिए जा रहा हूँ, तुम सुनते नहीं हो। क्या सुनूं और क्यों सुनूं? अब कहने सुनने का क्या बाकी रह गया है? माला, इस एक्सीडेंट में मेरा कोई गलती नहीं था। वो राज मित्तल ने मुझे टैक्सी जोर से चलाने के लिए कहा था। वो मुझे ज्यादा पैसे दे रहा था, इसलिए मैं इसका बात माना। अच्छा, उसने तुम्हें टैक्सी जोर से चलाने के लिए कहा और तुमने चला दिया। तुम्हारे पास अकल नाम की चीज है या नहीं? तुम पैसे की खातिर टैक्सी जोर से चलाकर एक्सीडेंट कर लिया। तुमने कभी ये सोचा है, अगर इस एक्सीडेंट में किसी को कुछ हो जाता तो फिर हमारा क्या होता? तुम मेरी बारे में ना सोचो, कम से कम अपने बेटे चिंटू के बारे में तो सोचो। और तो और, तुमने सड़क के बीचों बीच मारपीट भी शुरू कर दी। तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी? तुमने मुझे वादा किया था कि तुम ये मारपीट लड़ाई किसी के साथ कभी नहीं करोगे, लेकिन तुमने फिर से मेरा विश्वास तोड़ दिया बिरजू। तुम कभी बदल नहीं सकते। देखो माला, ये सब का जिम्मेदार सिर्फ वो राज मित्तल है, मेरा उसमें कोई गलती नहीं है। क्या दुख तो मुझे इस बात की लगती है कि तुम कभी भी अपनी गलती मानते नहीं हो। और हाँ, तुम राज मित्तल की घर की पेपर्स क्यों उसे नहीं देते? मैं उसका पेपर्स कभी नहीं दूंगा, मैं उसे बर्बाद कर दूंगा, क्योंकि आज मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है इसके जिम्मेदार वो खुद है। तुम्हारी इस जिद और पागलपन की वजह से मुझे हमेशा तकलीफ होती है। फिर भी मैं तुम्हें हमेशा माफ कर देती थी, लेकिन अब नहीं। मैं तुमसे तंग आ चुकी हूँ। मैं अब तुम्हारे साथ यहाँ नहीं रहूंगी। मैं चिंटू को लेकर बनारस अपनी पापा के पास चली जाऊंगी। देख माला, मुझे इस तरह अकेले छोड़कर मत जा।
मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं तुम्हें और चिंटू से बहुत प्यार करता हूँ। प्यार? तुम सिर्फ अपने आप को प्यार करते हो बिरजू, हमें नहीं। मैं आज रात की 11 बजे की ट्रेन से तुम्हें छोड़कर जरूर जाऊंगी। जाओ, चली जाओ, लेकिन याद रखना तुम वहाँ पर ज्यादा दिन नहीं रुक पाओगे। मेरी याद तुम्हें सताएगी। तुम वापस मेरे पास जरूर आओगे। इतना बोलकर बिरजू वहाँ से चला जाता है। वो घर की बाहर आकर सोचता है, मेरे साथ आज जो कुछ भी हो रहा है इसका जिम्मेदार सिर्फ राज मित्तल है। मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। राज मित्तल, मैं आ रहा हूँ। ऐसे बोलकर वो राज की ऑफिस जाकर उसका कार की पहिए की नोट खोल देता है और वहाँ से चला जाता है। उसके कुछ ही समय में राज वो कार लेकर निकल पड़ता है। कुछ समय के बाद उसकी कार की पहिया निकलने के कारण कार की एक्सीडेंट हो जाता है। राज तो बच जाता है, लेकिन उसका कार बुरी तरह टूट जाता है। ठीक उसी समय बिरजू वहाँ पर पहुंचकर बोलता है, राज मित्तल, कैसा लगा मेरा धमाका? इतना बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। राज उसकी बात सुनकर गुस्से से लाल पीला हो जाता है। क्या उस टैक्सी ड्राइवर की इतनी हिम्मत? वो तुम्हें जान से मारना चाहा? हाँ, उसने उसकी सारी हदें पार कर लिया। अब उसको उसकी तरीके से सबक सिखाना होगा। तुम चिंता मत करो राज, मेरा कुछ आदमी लोग हैं जो उस टैक्सी ड्राइवर को अच्छी तरह मजा चखाएंगे। तुम घर जाओ। काव्या, राज को घर ड्रॉप कर देना। माला, मत जाओ। देखो, मैं अपनी सारी गलती की तुमसे माफी मांगता हूँ। मुझे छोड़कर मत जाओ। बिरजू, मुझे छोड़ो, मुझे टिकट लेने दो। यहाँ स्टेशन में तुम तमाशा मत करो प्लीज। तभी कुछ गुंडे बिरजू को बोलते हैं, लड़की अकेली देखा तो उसे छेड़ना शुरू। ए, क्या कह रहे हो? वो मेरी बीबी थी। तब वो लोगों के साथ बिरजू का हाथापाई शुरू हो जाता है। ये सब माला देखकर गुस्से से वहाँ से चली जाती है। सर, आपका काम हो गया। वो टैक्सी ड्राइवर और उसकी बीबी के बीच झगड़ा हो गया है। ये बात बिरजू सुन लेता है। अच्छा, तो इस गुंडे लोगों को राज मित्तल ने भेजा था। राज, ए तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। राज, तुम चिंता मत करो। एडवोकेट आकाश कुछ ना कुछ उस बिरजू को सबक सिखाने के लिए किए होंगे। अब मैं चलती हूँ, तुमसे शाम को मिलूंगी। राज, वो बिरजू मेरी पीछा कर रहा है। क्या? अब तुम कहाँ हो? मैं अब एमजी रोड पर जा रही हूँ। तुम बिजी रोड में जाना, मैं जल्दी पहुंच रहा हूँ। अब आगे क्या होने वाला है, जानने के लिए देखिए हमारा अगला एपिसोड।